All right, so let's do few more questions on rotational dynamics. Question number 33. A uniform rod of length hangs vertically from a hinge passing through one end. Hinge पता होगा आपको. Hinge मतलब ये ऐसा दरवाजे के पीछे कुछ टंगाने का होता है, उसको hinge बोलते हैं. तो यहाँ पे एक रॉड हैंग हो रहा है vertically. So you have a rod which is hanging vertically from the hinge, something like this. Okay, right? Okay. Then the initial angular velocity that must be imparted to the rod so as to rotate it through 90 degrees. अब मैं hinge हटा देता हूँ, मैं इसको एक speed velocity दे रहा हूँ so that it rotates through 90 degree. So the rod basically rotates through 90 degree ऐसा है. So it rotates through 90 degree. तो ये उसका इनिशियल पोजीशन था और ये रॉड का फाइनल पोजीशन है और एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री. ओके, गुड. So how much initial angular velocity omega has to be imparted? तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाने के लिए कितना इनिशियल ओमेगा देना पड़ेगा? इजी है. सिर्फ आपको समझना ये है कि जब एक रॉड को आपने हैंग करके रखा है, तो दिस रॉड वाज हैंगिंग, ओके, हैंग यहाँ पे करके रखा था हमने. फिर हमने इसको रोटेट करने की कोशिश की, तो वी ट्राइड रोटेटिंग दिस, ओके, रोटेटिंग दिस, करेक्ट. तो जब आप इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज रोटेटिंग अबाउट व्हाट, दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब अबाउट विच पर्टिकुलर पॉइंट इट इज रोटेटिंग. तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द पॉइंट अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, है ना. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ. आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, वो हैंग हो रहा है, ओके, थ्रू अ हिंज. हिंज क्या होता है मैंने बता दिया आपको. सो इट इज हैंगिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन द हिंज. कितना ओमेगा देना पड़ेगा सो दैट द रॉड रोटेट्स बाय 90 डिग्री. So it is very important for you to know कि about which point the rod is rotating. क्यों? क्योंकि ultimately आपको moment of inertia लगने वाला है और moment of inertia I depend करता है कौन से axis के around rotation है. तो you have to understand that kinetic energy of rotation is equal to half I omega square. I is half ml square by 3. मैं यही बोल रहा हूँ कि ये I की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है कि यहाँ से पास हो रहा है कि किसी और पॉइंट से पास हो रहा है. तो you have to know this. If your axis of rotation is passing through this particular point, मतलब थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ml स्क्वायर बाय 12 ऐसे हमने इक्वेशंस लिख के रखे हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन दिस केस I डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ml स्क्वायर बाय 3 कब आता है, ये आज का असाइनमेंट है आपका. यू हैव टू चेक इन व्हाट केस, मतलब which axis of rotation, about which axis of rotation for a rod of length L, moment of inertia is ml square by 3. This is assignment for you. कल का बहुत कम लोगों ने भेजा है, तो you have to do it today. Just check, not for me but for you. So just check कि I equal to ml square by 3 कब आता है, okay, into omega square, correct. जब मैंने यहाँ पे इसको ओमेगा दिया, तो लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब बी पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, और ए पॉइंट पे जब रॉड यहाँ पे आ गया फाइनल, इट इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी.
तो you will have potential energy at point A equal to mgh. ओके राइट. अब h क्या लिखोगे ये डिपेंड करता है ऑफ कोर्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. तो यही तो चीज है कि ये ml²/3 कौन से केस में आता है. अगर ये समझेगा तो आपको ये भी समझेगा कि HL/2 आएगा. तो मैं समझ ही लो कि ये हाफ असाइनमेंट क्वेश्चन है और हाफ मैं करके दे रहा हूं. तो योर असाइनमेंट पार्ट इज you have to know, number 1, about which axis of rotation I is ml²/3. Second, how come you get h equal to l/2. तो ये आपको देखना पड़ेगा तब आपको क्वेश्चन समझेगा. तो यू हैव टू लुक फॉर दिस टू. ओके. अब आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे रॉड रेस्ट पे है, रॉड इज नॉट मूविंग, ओमेगा 0, काइनेटिक एनर्जी 0, ओनली पोटेंशियल एनर्जी. ओके. तो ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियसली by conservation of mechanical energy you will have kinetic energy at B equal to potential energy at A. So this is of course. Okay, so you will have kinetic energy, this is 1/2 ml²/3 omega square equal to m, यहाँ पे फिर m कैपिटल लिखता हूं, mgl/2. so this is cap m, मतलब मास ही है. that's it. cancel 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 cancel. therefore you will have omega square equal to 3g/l. तो omega is equal to √of 3g/l. ऑप्शन नंबर C. खत्म. क्वेश्चन खत्म. Okay, so go through question, check these two assignment things for yourself and then you will understand कि कैसे है. बाकी तो इजी है. लोएस्ट पॉइंट पे हमने उसको पुश दिया, मतलब हमने एनर्जी प्रोवाइड किया. तो लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. इक्वेट करोगे, दैट्स इट. सिर्फ I कैसे आया और H कैसे आया वो यू हैव टू थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इजी एंड गुड. The angular speed of rotating rigid body is increased from 4 omega to 5 omega. मतलब initial 4 omega था और final 5 omega है. Percentage increase in kinetic energy. One thing you need to know is percentage increase in anything, in any physical quantity. यहाँ पे तो percentage increase in kinetic energy है. Percentage increase in kinetic energy है. तो it is always final kinetic energy minus initial kinetic energy, right? तो ये पता होना चाहिए. ओके, ये पता होना चाहिए, कंप्लीटली पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी गलती होती है. हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल. करेक्ट. वो चेंज है, यहाँ पे परसेंटेज बोला है तो डेल्टा k/k मतलब अपॉन इनिशियल, मतलब अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी into 100. ये कंप्लीट फॉर्मूला है. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला कंप्लीटली पता होना चाहिए. व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. दैट इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इनटू 100. दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. वेल, by the way, what you know is, but you know kinetic energy is equal to half I omega square. अब ऐसा
पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या कि रिजिड बॉडी चेंज किया हमने? नहीं बोला। तो रिजिड बॉडी जो भी होगा, डिस्क होगा तो डिस्क, रिंग होगा तो रिंग। ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में कि हमने रोटेशनल एक्सिस चेंज किया? नहीं किया। क्योंकि देखो क्या है, आई दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो बॉडी पे, वो डिस्क है कि रिंग है कि स्फीयर है क्या है, दूसरा एक्सिस रोटेशन पे। ऑफ कोर्स रिंग के लिए भी सेंटर से I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है और अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो बॉडी कौन से शेप का है, दूसरा एक्सिस कहां से पास हो रहा है। इन्होंने क्या बोला है, द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज, मतलब पंखा घूम रहा था, मुझे गर्मी हो रही थी, 4 सेटिंग पे था, अब मैंने 4 से 5 कर दिया। क्या मैंने पंखे का शेप चेंज किया? नहीं। क्या मैंने उसका एक्सिस रोटेशन चेंज किया? नहीं। मतलब आई कांस्टेंट। अगर आई कांस्टेंट तो फिर यू कैन राइट डाउन फॉर्मूला में परसेंटेज इंक्रीज, मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं आगे, इन काइनेटिक एनर्जी एक्स इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So you have to multiply this by 100। तो इसमें से मैं हाफ आई न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल लेता हूँ, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन हाफ आई नीचे से निकाल लेते हैं कॉमन, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर कैंसल कैंसल इनटू 100, राइट? करेक्ट। दिस इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल 5 ओमेगा का स्क्वायर 25 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल 4 ओमेगा का स्क्वायर 16 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 16 ओमेगा स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 9 ओमेगा स्क्वायर बाय 16 ओमेगा स्क्वायर। ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 9 ओमेगा स्क्वायर बाय 16 ओमेगा स्क्वायर इनटू 100, कैंसल कैंसल, ये आप कर लो सॉल्व, इट इज सिंपल थिंग। तो ये 4 4 आता है, ये 4 25 आता है, तो 25 into 9 by 4। तो after doing all the required calculations you will get answer to be 56%। तो आंसर आपका आएगा 56%, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब शॉर्टकट kinetic energy is proportional to omega square since I is constant, है ना? I constant है, तो kinetic energy is proportional to omega square, therefore percentage change in kinetic energy is ke final minus ke initial upon ke initial, तो ke final minus ke kinetic energy initial अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। बट काइनेटिक एनर्जी तो प्रोपोर्शनल है ओमेगा को, मतलब डायरेक्टली ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इनटू 100। अब डायरेक्टली वैल्यूज डाल दो और 56% मिल जाएगा। तो ये हाफ आई ओमेगा बार बार लिखने का कोई हमको जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू राइट दिस अगेन एंड अगेन, जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली भी आ सकता है। Okay, so this is how you are supposed to solve this question. Next question number 35. Two loops P and Q are made from a uniform wire. The radii of P and Q are R1 and R2 respectively, and their moments of inertia are I1 and I2 respectively. If I2 is 4 times of I1, then R2 by R1 equals. तो आपको दिया है कि I2 is 4 times of I1. Okay. तो आपके पास दो लूप है, you have two loops, loop 1, loop 2। ओके, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। इसका जो रेडाई है वो R1 है, इसका रेडाई R2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। I2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I1 है, मतलब I2 बाई I1 4 है। आपको R2 बाई R1 का रेशो पूछा है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले लूप मतलब रिंग,
सो लूप इज रिंग, पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लूप इज इक्विवेलेंट टू अ रिंग. और रिंग के लिए आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about center of mass and perpendicular to the plane is mr square. तो ये पता होना चाहिए. Once you know this, you can go ahead by solving. तो mr square ये पता है आपको. What is mass? Mass पता ना आपको? Volume into density. This is mass. R square तो R square. Right. How do you find out? How do you find out volume? ये भी important है. How do you find out volume? This is really important. मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो. तो वॉल्यूम ऑफ रिंग कैसे फाइंड करोगे, है ना. अगर डिस्क होता, तो लेट मी टेक डिस्क इनिशियली. अगर डिस्क होता, इसका वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करेंगे, एरिया इनटू थिकनेस, जो भी थिकनेस होगा डिस्क का उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज वॉल्यूम, है ना. रिंग का केस थोड़ा अलग होता है. हाउ डू यू फाइंड आउट दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करते हो वो दिखा देता हूं मैं आपको. लूप है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है. सो इन केस ऑफ लूप what you do is you take circumference. What is circumference? You already know. 2 pi r. 2 pi r लेते हो आप और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो आप. तो you take 2 pi r multiply by this thickness, whatever it is, this is thickness, that will give you volume. 2 pi r into thickness. That is really important. नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. आपको अगर रिंग का वॉल्यूम निकालते नहीं आएगा तो देन यू विल एंड अप इन ट्रबल. ये सिंपल चीजें है. इनर सरकमफरेंस लो 2 पाई आर, और जो थिकनेस है इस रिंग का, जो थिकनेस है, जो भी थिकनेस होगा, आप इसको टी बोलो, एक्स बोलो, डी एक्स बोलो, कुछ भी बोलो, डी आर बोलो, क्या फर्क पड़ता है. मैं इस थिकनेस को डी आर भी तो बोल सकता हूँ, राइट. तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए. सो वॉल्यूम V इज 2 पाई r into dr, where dr is thickness. तो एक काम करता हूँ, just for your comfort, I will draw it over here, just for the sake of understanding कि कैसा करना है आपको. तो मेरे पास अगर ये एक रिंग है और उसका थिकनेस अगर dr है और उसका रेडियस अगर r है, तो वॉल्यूम आता है 2 पाई r इंटू डी आर. क्योंकि क्या है दैट मास कहाँ कहाँ पे है उतना ही वॉल्यूम. रिंग के अंदर तो मास है नहीं, तो दैट इज व्हाई 2 पाई r dr इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू r स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई dr रो r क्यूब, राइट. थिकनेस कांस्टेंट है, यस, राइट. रो कांस्टेंट है, यस. तो कांस्टेंट इन द सेंस जब आप कंपेयर करोगे, आप जब रिंग 1 और रिंग 2, लूप 1 और लूप 2 को जब कंपेयर करोगे, राइट, यूनिफॉर्म वायर. व्हाट इज यूनिफॉर्म वायर? थिकनेस सेम. 2 loops P and Q made up of uniform wire. What is uniform wire? Thickness is same. सिर्फ रेडियस अलग है, थिकनेस सेम है. रेडियस अलग है बट थिकनेस सेम है. रेडियस अलग है, थिकनेस सेम है, याद रखना. तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू शुड नो दैट थिकनेस ऑफ P and Q is same, डेंसिटी इज सेम. ओके, सिर्फ R अलग है दोनों का. तो I is proportional to R cube. Therefore I2 by I1 equal to R2 by R1 का क्यूब. Therefore R2 by R1 equal to I2 by I1 का क्यूब रूट. I2 by I1 आपको दिया है 4, तो 4 का क्यूब रूट है. क्या 4 का क्यूब रूट? ऑप्शन नंबर बी. खत्म क्वेश्चन. This is how you are supposed to solve.
P और Q ये दो लूप थे, मतलब दो रिंग थे, दोनों का रेडियस अलग है लेकिन यूनिफॉर्म वायर से बना है, मतलब दोनों का थिकनेस सेम होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप, वापस से लूप ऑफ रेडियस 3 मीटर और उसका वजन है 150 किलोग्राम, वेग 150 केजी, मास मतलब it rolls down a horizontal floor so that center of mass has a speed of 15 centimeter per second. How much work is done to stop it? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे we have a loop, something like this which is रोलिंग मोशन में आपको पता है टू टाइप्स ऑफ मोशन है, एक तो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक रोटेशनल मोशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv² 1 + k² r², और k² फॉर रिंग इज 1, तो 1/2 mv² 1 + 1, मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब जस्ट mv² आएगा। तो अगर इसको रोकना है तो कितना वर्क डन, जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है उतना वर्क डन। तो आई टोल्ड यू कि समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स यू विद एनर्जी 10 जूल, तो आपको 10 जूल ही देना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ज्यादा नहीं कम नहीं। तो वर्क डन इज नथिंग बट you have to give it energy nothing but equal to mv²। तो work done to stop a moving body is equal to kinetic energy of the moving body। mass is 150, v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 150 × 15 × 10⁻, whatever it is, -4। तो इसको सिर्फ सॉल्व कर लो आप एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ऑब्वियसली हाफ रह गया, हाफ है यहाँ पे, 1/2 है, k² r² is 1, 1 1 2 कैंसल, राइट। जो भी आंसर आएगा यू जस्ट हैव टू वर्क इट आउट। ओके, तो ये आप कर लोगे खुद से, हमने ऑलरेडी इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट अगेन। एजुकेशन आप करो। 37th, ओके, a solid cylinder of mass m and radius r rolls down from rest down a plane inclined at an angle theta to the horizontal। तो हमारे पास एक inclined plane है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। याद रखना सॉलिड सिलेंडर मतलब इट इज इक्वल टू अ डिस्क, सॉलिड सिलेंडर व्हिच इज रोलिंग डाउन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर आफ्टर इट हैज रोल्ड डाउन अ डिस्टेंस d। तो डिस्टेंस d अगर रोल डाउन हुआ है डिस्टेंस d, तो हाउ मच इज द स्पीड? तो डू यू रिमेंबर हमारे पास आता है v = √of 2gh अपॉन 1 + k² r², राइट, करेक्ट। एक गड़बड़ नॉर्मली जो स्टूडेंट से होती है वो है, ये हाइट था h, तो हाइट इज h। क्वेश्चन में क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर आफ्टर इट हैज रोल्ड डाउन अ डिस्टेंस d। तो अगर वो बॉडी डिस्टेंस d कवर करके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, वो भी चलेगा, हो सकता है नीचे पहुंच गया डिस्टेंस d, हो सकता है यहीं पे था, फिर भी ठीक है, डजंट मैटर रियली, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये एंगल भी तो थीटा ही आने वाला है ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बॉडी को चाहो आप बॉडी को वहां रखो, आप चाहो बॉडी को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, एकदम नीचे रखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इस डिस्टेंस को d बोलो, बस इतना ही है, जस्ट कॉल दिस डिस्टेंस एज d। ओके, तो व्हाट डू यू नो, sin थीटा इज h/d, opposite side upon hypotenuse, therefore h is equal to d sin theta।
तो in this equation you will have under root of 2g d sin theta upon 1 plus k square by r square, बस इतना ही है। कौन सा बॉडी है? सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होता है? सो फॉर सॉलिड सिलेंडर you will have k square by r square equal to 1 by 2. Therefore, you will have v equal to under root of 2 gd sin theta upon 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2. So under root of 2 gd sin theta under root of 3 by 2, ये 2 ऊपर गया तो आपको मिल जाएगा under root of 4 by 3 gd sin theta, option number D, question खत्म। So this is how you can solve such question. तो extremely simple level of question था यहाँ पे। Next question, the highest moment of inertia if all the objects have same mass and same radius is। अब आपने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, what is the highest speed when the body rolls down। मतलब मैंने एग्जाम में भी दिया था एक क्वेश्चन, एक याद होगा आपको, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम रिलीज कर रहे हैं, किसका स्पीड नीचे सबसे ज्यादा होगा, ये हमने सॉल्व किया है। तो आपको पता होना चाहिए वो केस था सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का उस केस में, उस केस को इस क्वेश्चन के साथ मिक्सअप नहीं करना, यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि क्वेश्चन अलग है। हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। हमारे पास एक रिंग है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। Do you remember this is mr square? Good. Solid sphere about one of its diameter. Do you remember solid sphere के केस में moment of inertia about its diameter is 2 by 5 mr square. What is 2 by 5? 4 by 10, मतलब 0.4 mr square। तो ये रिंग का केस है, ये डिस्क का केस है सी। स्पेरिकल शेल अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, स्पेरिकल शेल, तो हमारे पास एक स्पेरिकल शेल है, रिंग नहीं है ये प्लास्टिक बॉल जैसा है, अंदर से पोकल है, अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो स्पेरिकल शेल मतलब ये हॉलो स्फीयर का केस हो गया। You know this is 2 by 3 mr square, okay? तो 2 by 3 is 0.66, ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, a disk about its axis, its बोला, its का मतलब होता है axis passing through center। तो याद रखना कि जब भी ये वर्ड सुनोगे ना, its axis मतलब axis is passing through center of mass and perpendicular to the plane। And you know this is nothing but, I disk is nothing but mr square by 2, मतलब 0.5 mr square। तो अब मुझे बताओ कौन सा सबसे ज्यादा? ऑफ कोर्स mr square, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। क्या था? सिर्फ वो चेक कर रहे थे कि डू यू रिमेंबर फॉर्मूलास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फॉर्मूला पता है तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 39th, a solid sphere of mass m and radius r rolls on a horizontal surface without slipping। विदाउट स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन है, मतलब रोलिंग मोशन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। ये हमने सॉल्व करके रखा है, ऑप्शन नंबर भी आता है इसका, ये हमने किया हुआ है, अच्छे से याद है, मुझे नहीं याद है तो बता देता हूँ। रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बाय द वे ये सॉल्व करने के बाद रेशियो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आता है, ये है हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ऐसा था हाफ i, बट i मतलब पहले तो मैं हाफ को उड़ा ही देता हूँ,
I don't want this to be here. I is mk square, omega is v by r, mv square 1 plus k square by r square. तो यहाँ पे गया, v square v गया, तो k square by r square upon 1 plus k square by r square ऐसा आता है. K square by r square for a solid sphere is 2 by 5, तो 2 by 5 upon 1 plus 2 by 5. Okay, तो 2 by 5 upon this is 7 by 5, तो 2 by 7, तो ऑप्शन नंबर not B but C ऐसा आता है. Okay, this is what you get. Simple. Kinetic energy of rotation to that of total, this is what you get. अभी एक एक्चुअली एक सिंपल तरीका भी है और एक तरीका है सॉल्व करने का. मान लो नाउ यू रिमेंबर टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल है ना. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल ये 2/7 है. करेक्ट. अब इस वैल्यू से फ्रॉम यूजिंग दिस वैल्यू कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रांसलेशन टू दैट ऑफ टोटल. जब बॉडी रोल होगा मतलब क्या, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा. अभी हमको पता है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी 2/7 है. तो मैंने काउंटर क्वेश्चन कर लिया कि फिर व्हाट इज ट्रांसलेशन बाय टोटल, तो कैसे करोगे. सिंपल क्वेश्चन. यू नो व्हाट यू नो, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. तो डिवाइड बाय के, तो 1 इक्वल टू kr by k प्लस kt by k. तो kr by k अभी आपने बताया 2/7 है. किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए. बॉडी चेंज हुआ तो स्टेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है. तो यू हैव टू नो दिस कि ये जो 2/7 है ये सिर्फ सॉलिड स्फीयर का है, ये हॉलो का नहीं, ये डिस्क का नहीं, ये रिंग का नहीं, ये सॉलिड सिलेंडर का नहीं. तो सॉल्व करो, इसको मिल गया kt by k 1 minus 2/7, तो ये आ जाएगा आपका 7 मतलब 5/7. ओके, तो दिस इज अ रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू दैट ऑफ रोटेशन टू दैट ऑफ टोटल, नॉट रोटेशन. तो ठीक है, वो बता देता हूँ. तो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, हमें मिल गया रेशियो ऑफ रोटेशन टू टोटल, हमें मिल गया रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू टोटल. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशन टू ट्रांसलेशन, कुछ नहीं, ये उठाओ, इन दोनों को डिवाइड कर दो. तो करके देखो, kr by k अपॉन kt by k इक्वल टू 2/7, 5/7 कैंसल. इसलिए मैं 2/5 बोला था. दैट इज रेशियो ऑफ rotational to that of translation. Okay, so now I can give you an assignment. तो एक assignment मैं आपको दे देता हूँ. I'll give you one assignment, and I'll also put this on application. You are supposed to submit, all of you, of course. Assignment: make a table of rotational by total, translational by total kinetic energy, and rotational by translational energy का ratio for all objects. Okay, this is what you need to do. ये आपका assignment है. This is what you are supposed to do. Okay. One last question for today. If Lm denote angular momentum and mass of a particle, and p its linear momentum, which of the following can represent the kinetic energy of the particle moving in circle of radius r? L angular momentum है, m mass है, p linear momentum है. तो which of the following represents kinetic energy, ऐसा पूछा है. Okay, तो do you remember kinetic energy is half I omega square? Do you know I is nothing but
आई मीन ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए आपको, यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई, तो मैं आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू 1/2i आई ओमेगा का स्क्वायर, आई ओमेगा इज एल, तो एल स्क्वायर बाय 2i है ना, एल स्क्वायर बाय 2i, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन। लेकिन आपको ये पता है पार्टिकल के लिए, रोल नंबर 41 ने पूछा था मुझे, पार्टिकल के लिए आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस विद रेडियस आर, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है क्या ऐसा, एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन खत्म। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, एल एंगुलर मोमेंटम, एम मास, पी लीनियर मोमेंटम, करेक्ट, आर रेडियस है, किसका रेडियस है, किसका रेडियस है, वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस मोशन का रेडियस है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई, तो हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आई, तो आई ओमेगा इज एल एंड दैट्स इट, तो आई की जगह पे 2mr स्क्वायर डाल दो। गुड गुड, वी आर गुड। तो असाइनमेंट यहाँ पे एक, ये एक असाइनमेंट और देन ये एक असाइनमेंट और ये एक असाइनमेंट और, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो मैंने लेके ही रखे हैं बेसिकली। तो दैट्स एंड ऑफ टुडेज सेशन। तो कल से मैं स्टार्ट करूंगा सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।